हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। सो डियर गाइस, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या एनर्जीज है, आज की टैरो कार्ड रीडिंग क्या कुछ कह रही है, आज के कार्ड क्या कह रहे हैं आपके रिश्ते के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में और आपके पर्सन के बारे में, उनकी करंट एनर्जीज, उनकी करंट फीलिंग, आपकी करंट एनर्जीज, आपकी करंट फीलिंग क्या कुछ है इस वक्त, क्या एनर्जीज कह रही है इस वक्त, इस चीज़ को चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर लीजिए डियर गाइस। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जो रीडिंग मैं इस वक्त करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। ऊर्जा क्या है आपके रिश्ते की, ऊर्जा इस वक्त की क्या है आपके रिलेशनशिप की, आपके रिलेशनशिप में कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो एक मिनट। हाँ, तो एनर्जीज क्या है देखेंगे। तो थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि ये रीडिंग कौन कौन लोग देख सकते हैं। देखिए, आपका अगर कोई आप शादीशुदा हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, जानना चाहते हैं एक दूसरे के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में, फ्यूचर के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में आराम से देख सकते हैं। आपकी कोई लव लाइफ है, आपकी कोई रिलेशनशिप है, लव लाइफ है, वन साइड सिंगल मैरिड हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप में हो, डेफिनेटली आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एनर्जीज क्या है, क्या सिचुएशन है, इस चीज़ को देखेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करिए। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपनी बात को भी लिखा करिए और एवरीडे आप अपने और अपने पर्सन का नेम जरूर लिखा करिए, है ना। मतलब मेरे को क्या ना कि जैसे मैं आपके लिए प्रेयर करती हूँ, ठीक है, तो आपका अगर नेम होगा, आपके पर्सन का नेम होगा, तो मैं उस नेम को जब रीड करती हूँ तो मेरे माइंड में रहता है वो नेम, है ना। तो प्रेयर में उस टाइम पर जब मैं प्रेयर करती हूँ तो वो नेम अपने आप ही मतलब मेरे माइंड में रहने की वजह से हील हो जाती है एनर्जीज। ठीक है, तो आप नाम जरूर लिखा करिएगा और जो भी रिश्ता है आपके पर्सन से वो भी लिखा करिएगा, क्या प्रॉब्लम इस वक्त चल रही है वो भी लिखा करिए। तो एवरीडे जो है वो इस चीज़ को कमेंट कीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे कृष्णा ज़रूर लिखा करिए। तो आज इस वक्त की ऊर्जा क्या कह रही है टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग, क्या सिचुएशन है आपके पर्सन की फीलिंग्स, इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, और यदि आपको लगता है कि हाँ मुझे पर्सनल तौर पर मैम से बात कर लेनी चाहिए, टैरो कार्ड रीडिंग को पर्सनली तौर पर जान लेना चाहिए, हर एक नंबर एक बार और रिपीट कर देती हूँ, 9540119650। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, रेमेडीज के लिए, हीलिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो भाई 5 ऑफ वैंड्स आ गया फर्स्ट कार्ड। बड़ा परेशान दिख रहे हैं आपके पर्सन, बड़ा ही परेशान। 5 ऑफ वैंड्स, ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि चल रही है आपके बीच में। आपका जो रिश्ता है, ठीक है, आप दोनों लोगों का इस वक्त रिश्ता मुझे ऐसा लग रहा है किसी तीसरे इंसान की वजह से बहुत ख़राब हो रहा है, या फिर आप दोनों के बीच में जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, जो एनर्जीज चल रही है, वो एनर्जीज आपको बहुत ही ज़्यादा रुला रही है, परेशान कर रही है। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को देखा जाए तो आपके पर्सन की एनर्जीज जो मुझे इस वक्त आ रही है वो रुला देने वाली आ रही है। मतलब बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं। गिल्ट अंदर से होता है ना, इंसान पछताता है, अरे मैंने क्यों किया ऐसा, मैंने क्यों धोखा दिया, मैंने क्यों झूठ बोले, मैंने क्यों धोखा दिया, मुझे जब चीज़ें क्लियर थी तो मैंने क्यों धोखा दिया। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है किसी बात को लेकर इन्होंने आपसे झूठ बोला था और उस झूठ को शायद आपने पकड़ लिया, या फिर ये भी हो सकता है कि इस तरीके से कार्ड दिख रहा है कि उन्होंने कुछ चीज़ें छुपाई जो आपके सामने आ गई, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने छुपाई थी आपसे, झूठ बोला था। थर्ड पार्टी सिचुएशन की हो सकती है, या काफ़ी लंबे टाइम से आपको इग्नोर करे चले जा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, हो सकता है वो चीज़ हो। लेकिन कोई बात तो दिख रही है जिसकी वजह से अंदर से जो गिल्ट है ना, वो गिल्ट, क्योंकि देखो गिल्ट क्यों हो रहा है इनको, ठीक है, आपसे प्यार बहुत करते हैं इसलिए। पछतावा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपसे आज दूरियां हो गई हैं,
आपसे आंखें नहीं मिला पा रहे, आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं। जब आपसे बात करते हैं, हो सकता है कि आप लोग कांटेक्ट में हो, छत के नीचे रहते हो, ये भी हो सकता है ना, या फिर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो। इन्होंने अभी हाल फिलहाल में आपसे बात करना कम कर दिया है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ तो परिवर्तन आ गया है, इस व्यक्ति में चेंजेस आ गए हैं, बात बहुत पहले से कम करने लगा है, जाओ बोलो तो इग्नोर कर देता है, या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, गुस्सा सा करने लग गए हैं, है ना। कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है। ऑन ऑफ भी बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से ऑन ऑफ की तो जो सिचुएशन दिख रही है वो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि दिल में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए ट्रू फीलिंग्स हैं, दिल में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार दिखाई दे रहा है, बट इस वक्त परेशान मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, मेंटली तौर पर बहुत परेशान हो रहे हैं और आपको हाइड कर रखा है इन्होंने। ठीक है, हो सकता है ब्लॉक किया हो, सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया हो, हाइड कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, इग्नोर कर रहे हैं, बट अंदर से बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर परेशान है, बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं। 5 ऑफ वैंड्स में एनर्जीज है जो कि यहाँ पर यह कह रही है कि भाई अब आपके बिना ये रह नहीं पा रहे हैं। इनको लग रहा है क्यों इन्होंने ऐसा किया। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी है जो हो सकता है कि इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा हो, थर्ड पर्सन, या फिर कोई ऐसा बर्डन हो थर्ड पार्टी का जिसमें बर्डन में आकर भी ये अपना एक फंसाव महसूस कर रहे हो, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ये किसी फंसाव की आ रही है और उस फंसाव से निकलना चाहते हैं। मैं ये भी देख रही हूँ इनको, है ना, मैं इनको ये भी देख रही हूँ कि जिस फंसाव में फंसे, क्योंकि देखो आपके साथ कमिटमेंट तो कर चुके हैं, कहीं कहीं दिख रहा है कि आप लोग बहुत करीब आ चुके हो, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। और क्या क्या दिख रहा है बता देती हूँ। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी दिख रही है। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी, पास्ट का कनेक्शन दिख रहा है, पास्ट कनेक्शन, जैसे मतलब पूर्व जन्मों का जो रिश्ता होता है ना, वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ दिखाई दे रही है, आप लोग ना पास्ट से रिलेशनशिप है, तो एज डिफरेंस होना चाहिए, होगा अगर तो बहुत, मतलब एज डिफरेंस तो होगा, क्योंकि पास्ट रिलेशनशिप में मैंने, मतलब मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मैंने एक चीज़ बहुत कॉमन पाई है, जो पास्ट का रिलेशनशिप होता है ना, उसमें एज डिफरेंस मैंने बहुत देखी है, एज डिफरेंस बहुत देखी है, और उनमें मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल बहुत देखे हैं, उसमें मैंने वन साइड सिंगल मैरिड बहुत देखे हैं, और क्या क्या देखा है, दिख रहा है मुझे यहाँ पर ना, हैंगमैन सिचुएशन में भी है आपका पर्सन। ये पर्सन जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो आप, ये आपको प्यार बहुत करती हैं, या जो भी है आपके पर्सन, इनकी फीलिंग्स बहुत ट्रू है। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा है इंसान जिसने इन्हें बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर दिया है। मिसगाइड करने की वजह से क्या हो गया कि आप लोगों के बीच में जो एक बॉन्डिंग होती है ना, जैसे रिश्ते में एक देखो, एक अच्छे रिश्ते के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, एक अच्छे रिश्ते के लिए हम एक दूसरे पर विश्वास, ट्रस्ट, है ना, बहुत ज़रूरी होती है। ट्रस्ट का क्या है ना कि ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता और एक दिन में टूटता भी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि बनता बहुत दिन में है ट्रस्ट, टूट एक दिन में जाता है, लेकिन नहीं। मैं जो चीज़ों को देखती हूँ, जैसे मैं जो चीज़ को देख रही हूँ, आपका ट्रस्ट बनना भी बहुत टाइम के बाद था, या जो भी चीज़ें थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान को देखते ही आपके दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि हाँ यही मेरा लाइफ पार्टनर या फिर ये, तो ट्रस्ट आपका बनने में टाइम नहीं लगा था, ट्रस्ट आपका इनके साथ बन गया था। लेकिन जो टूट रहा है ना ट्रस्ट, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको बहुत टाइम लग रहा है। ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ, इतनी जल्दी से ट्रस्ट क्योंकि कई बार आपके मन में ये चीज़ आती है कि नहीं मेरा पर्सन गलत नहीं हो सकता, और ये चीज़ है भी, है ना, क्योंकि इस पर्सन के साथ मैंने बोला ना, आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करते हो, ये पर्सन भी आपको बहुत प्यार करता है, लेकिन अभी कुछ टाइम से आपके बीच में मैं देख रही हूँ लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत हो रहा है, कभी भी ब्लॉक कर देते हैं, नहीं ब्लॉक करते हैं तो बात ढंग से नहीं करते हैं, नाराज ज़्यादा हो जाते हैं, गुस्सा ज़्यादा होने लगे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एज डिफरेंस बहुत दिख रहा है। तो इस वक्त ना ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे रो रहे हैं अकेले में बैठकर, और यही क्वेश्चन अपने से बार बार कह रहे हैं कि तुम, मतलब खुद को गिल्ट हो रहा है कि क्यों आपसे इन्होंने झगड़ा किया, है ना। तो
काफ़ी इधर रुला देने वाली एनर्जीज आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा इनको तनाव बहुत है। इसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ भी इनको आ रहे हैं, क्योंकि हेल्थ को तो लेकर मुझे लग रहा है। अच्छा, फंसाव में तो फंसे हुए हैं, और वो फंसाव भी अभी आपसे छुपा रहे हैं, मैं ये भी बता देती हूँ आपको। क्योंकि मैं देख रही हूँ ना, जैसे यहाँ पर कि कई बार लगता है मन में कि आपसे माफ़ी मांगे, आपको कॉल करे, मैसेज कर और आपसे माफ़ी मांगे कि हाँ भाई हमसे ये गलती हुई है, हमें माफ़ कर दो, और इस रिश्ते को अब मैं आपके साथ रखना चाहती हूँ। क्योंकि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है, सिचुएशन इनकी लाइफ में है ना, इनकी लाइफ में या तो ये थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में पहले से था, या फिर इनकी लाइफ में अभी आया है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी दिख रही है जिसका सच भी इन्होंने आपसे छुपाया है, और अब उस सच को लेकर ये परेशान है, क्योंकि ये आपका साथ छोड़ नहीं सकते हैं, आपको प्यार बहुत करते हैं। ठीक है ना गाइस, तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को ऐसा है जो है क्लियर कर लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि थर्ड पार्टी इनको इमोशनली बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित कर रही है। ठीक है, जो थर्ड पर्सन दिख रहा है वो इन्हें इमोशनली बहुत ही ज़्यादा ये दिलासा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो इनका बहुत ही केयरिंग पार्टनर है, या इनको बहुत ही मतलब इनका ध्यान रखने वाला है। तो इस तरीके से एनर्जीज आ रही है ना। लेकिन दरअसल थर्ड पर्सन कार्मिक है। ठीक है, अच्छा, इनकी बातों में आकर आपके पर्सन ने आपका ब्लॉक भी किया है, और इनकी बातों में आकर आपके पर्सन ने आपसे रिश्ता भी ब्रेक किया है। कहीं कहीं तो बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, इन्होंने थर्ड पर्सन की बातों में आकर आपके साथ रिलेशनशिप ब्रेक कर लिया है। वो जो रिश्ता इन्होंने आपके साथ बनाया था, जिस रिश्ते में आप लोग थे, वो रिश्ता इन्होंने कब का तोड़ दिया है थर्ड पार्टी की बातों में आकर। तो वो चीज़ इनकी दिख रही है। और अब जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को देखें तो हाँ, ये अब कुछ ऐसी सिचुएशन भी दिख रही है जिसमें ये बहुत परेशान है, और थर्ड पार्टी की बातों में आकर इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप खराब कर लिया है। लेकिन अब इन्हें एहसास हो चुका है कि हाँ, ये गलत कर रहे थे, और अब ये दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो 6 ऑफ कप्स है ना। ये 6 ऑफ कप्स आपकी शादी को भी बता रहा है। ठीक है, लव मैरिज का योग मुझे इस पर्सन के साथ आपका दिखाई दे रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन में ये पर्सन मैरिज को तैयार नहीं है, ऐसा लग रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इनकी फैमिली भी आपकी शादी के लिए तैयार नहीं है, या फैमिली का प्रॉब्लम सारा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग यही दिखाई दे रहा है। बट मैं आपको बोलूँगी कि बहुत जल्द इनके साथ आपकी मैरिज होती हुई दिख रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जीज चेंज हो रही है, और फ्यूचर में आप दोनों के बीच लव मैरिज की एनर्जीज दिखाई दे रही है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्सन के साथ अगर शादी करना चाहते हो, और बहुत लंबे टाइम से शादी को लेकर प्रॉब्लम, सारी इश्यूज आ रहे हैं, तो भाई अब इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। ठीक है, मैं आपको ये बोलूँगी। ठीक है, इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, मैरिज की चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। राशियाँ जो यहाँ दिख रही हैं, मेष दिख रही है, कुंभ कन्या दिख रही है, वर्गो दिख रही है, लिब्रा सैजिटेरियस, जेमिनी टॉरस, कैप्रिकॉर्न ऑल्सो दिखाई दे रहे हैं। आजकल आपको एंजल नंबर बहुत दिखते होंगे, बहुत दिखते होंगे। जिस तरीके से मेरे को यहाँ पर कार्ड में एनर्जीज दिख रही हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको ये बोलूँगी कि एंजल नंबर का दिखना, थर्ड पार्टी की जो भी क्लेवरनेस था, वो भी आपको कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत ही ज़्यादा शो हो रही होगी। क्योंकि जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आ रही है, उसके अकॉर्डिंग तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में खुलासा हो गया होगा थर्ड पार्टी की, है ना। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ आपकी झगड़ा भी हुआ हो, आर्ग्यूमेंट्स भी हो गई हो, क्योंकि नज़र बहुत रखता है ना थर्ड पर्सन, इसलिए। ठीक है, देखो कितना ज़्यादा दुखी हैं, सैड हैं, और वो मतलब आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। देखो एक चीज़ मैं ये भी बोलूँगी ना, ये पर्सन ना बहुत जल्द आएंगे भी लौट कर, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान वाली दिख रही है ना। तो मुझे लग रहा है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, कि सिचुएशन आपकी संभलेगी, है ना। क्योंकि हालांकि 5 ऑफ वैंड्स है, तो थर्ड पार्टी का साथ झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स भी दिख रही है, ये चीज़ भी दिख रही है ना। सो लास्ट कार्ड मैं ले लेती हूँ और देखती हूँ क्या आगे आपका फ्यूचर है, आप दोनों का फ्यूचर में क्या एनर्जीज है। तो यहाँ पर बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अच्छा बैलेंस आपके रिश्ते में जल्द ही बनेगा, और ये बैलेंस आपके रिलेशनशिप को आगे तक लेकर जाएगा। डियर गाइज, इस वक्त
कुछ ऐसा है, मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में बहुत इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, जिसके लिए आपको उपाय करने चाहिए, रेमेडीज रिचुअल करना चाहिए, हीलिंग, ताकि आपकी रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी है, ठीक है। सो बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन बहुत स्लो है बैलेंस, और आप उस एनर्जीज को, जो एनर्जीज नेगेटिव हो गई है, उसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कर सकते हैं। सो डियर गाइस, अपना ध्यान रखें, एंड बात करनी है अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, एंड टेक केयर, बाय बाय।